इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, ये वो मुकाबला है जहां मैदान खेल का नहीं जंग का होता है। बल्लेबाज बैट नहीं तलवार चलाते हैं, गेंदबाज गेंद नहीं आग बरसाते हैं, और ये दुश्मनी सदियों पुरानी है। पर्थ का मैदान उस इतिहास का गवाह बन चुका है जहां भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को रगड़ कर रख दिया। एक के बाद एक कंगारू खिलाड़ी भारतीय टीम के आगे हथियार डालते चले गए। पर्थ में जसप्रीत बुमराह की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने मेजबान ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाते हुए नया कीर्तिमान रच दिया। पहली पारी में 150 रन बनाने वाली टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में सिर्फ 104 रन पर ढेर कर दिया। इसके बाद टीम इंडिया ने अपनी दूसरी पारी में 487 6 विकेट के नुकसान पर स्कोर घोषित करते हुए ऑस्ट्रेलिया के सामने 534 रनों का विशाल लक्ष्य रखा। लेकिन जैसे ही उम्मीद थी, वो भारत के खड़े किए रनों के पहाड़ को चढ़ने में नाकाम रहे। इसमें भारत की तेज गेंदबाजी की भूमिका निर्णायक रही। कप्तान बुमराह की अगुवाई में भारत के पेस अटैक ने दोनों ही पारियों में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों की नाक में दम करके रख दिया, जिसका असर यह हुआ कि पर्थ में भारत को बड़ी जीत तो मिली ही, साथ ही उसका बदला भी पूरा हो गया। और अब आप ये सोचेंगे कि इसमें बदले वाली क्या बात है। इसके तार पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम पर खेले गए पिछले मैच से जुड़े हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऑप्टस स्टेडियम में पिछला मैच साल 2018 में खेला गया था, जो कि इस मैदान पर खेला गया पहला टेस्ट मैच था। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को उस टेस्ट में 146 रनों के बड़े अंतर से हराया था। 6 साल बाद पर्थ के उसी ऑप्टस ऑस्ट्रेलिया भारत और ऑस्ट्रेलिया फिर से सामने थे। इस बार भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पहली टक्कर में खुद को मिली हार के करीब दोगुने अंतर से हराया और ऑस्ट्रेलिया में अपनी सबसे बड़ी जीत की स्क्रिप्ट भी लिख दी। इतना ही नहीं, भारत पहली ऐसी टीम बनी जिसने पर्थ स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाई। मगर क्या यह महज एक आम जीत है? नहीं। पर्थ टेस्ट में 295 रन से हारा ऑस्ट्रेलिया 136 साल का रिकॉर्ड टूटा है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया टॉप 4 बल्लेबाज साल 1888 में मैनचेस्टर में खेले गए टेस्ट में 38 रन पर आउट हुए थे, और इन 136 सालों में कोई भी टीम ऐसा करने में सफल नहीं हो पाई। यानी ऑस्ट्रेलिया की इतनी दुर्गति किसी टीम ने नहीं की थी। अगर इस जीत की बात करें तो यह पहला मौका है जब ऑस्ट्रेलिया अपने इस मैदान पर कोई टेस्ट हारी है, और इतने बड़े अंतर से भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 1977 में हराया था। 1977 में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को मेलबर्न में 222 रनों से हराया था, जबकि ओवरऑल यह दूसरी सबसे बड़ी जीत है। मोहाली में भारत ने 2008 में 320 रनों से शर्मनाक हार दी थी। टीम इंडिया अब टेस्ट की पहली पारी में 150 या उससे कम रन पर ऑल आउट होने के बाद ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराने वाली दुनिया की तीसरी टीम बन गई है। इससे पहले यह कारनामा सिर्फ इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ने किया था। अब इस खास क्लब में टीम इंडिया की भी एंट्री हो गई है। आइए अब आपको साल दर साल के हिसाब से बताते हैं कि 1947 से अब तक टेस्ट क्रिकेट में कैसा है भारत का ऑस्ट्रेलिया दौरा। आज आपको डिटेल में पूरा हिसाब किताब देंगे। मॉडर्न डे क्रिकेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्रिकेट मुकाबले को सबसे रोचक माना जाता है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि इस टक्कर की शुरुआत कब हुई। ऐसे में आइए जानते हैं टेस्ट क्रिकेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्या इतिहास रहा है। 1947-48 ऑस्ट्रेलिया ने 5 मैचों की सीरीज 4-0 से जीती थी। भारतीय टीम ने आजादी मिलने के करीब 4 महीने बाद ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया था। उस ऑस्ट्रेलियाई टीम में सर डोनाल्ड ब्रैडमैन और तेज गेंदबाज रे लिंडवाल थे। भारत के लिए विजय हजारे ने सर्वाधिक 429 रन बनाए थे। 1967-68 ऑस्ट्रेलिया ने 5 मैचों की सीरीज 4-0 से जीती थी। इस दौरान भी भारतीय टीम को जबरदस्त हार मिली थी। 1977-78 ऑस्ट्रेलिया ने 5 मैचों की सीरीज 3-2 से जीती थी। भारत ने मेलबर्न और सिडनी में तीसरा और चौथा टेस्ट जीतकर इतिहास रच दिया था। एडिलेड में 493 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए महेंद्र अमरनाथ, गुडप्पा विश्वनाथ, दिलीप वेंगसरकर और सैयद किरमानी ने शतक जमाया था, लेकिन टीम 47 रन से हार गई थी। 1980-81 3 मैचों की सीरीज 1-1 से ड्रॉ रही।
कपिल देव के 5 विकेट और विश्वनाथ के शतक से भारत ने ऑस्ट्रेलिया को मेलबर्न में तीसरे टेस्ट में हराकर सीरीज ड्रॉ कराई थी। ऑस्ट्रेलिया टीम 83 रन पर ऑल आउट हो गई थी। 1985-86 3 मैचों की सीरीज 0 से ड्रॉ रही। इस सीरीज में सुनील गावस्कर ने 352 सर्वाधिक रन बनाए थे। भारत का न्यूनतम स्कोर 445 रन था। ग्रेग चैपल, रॉड मार्श, डेनिस लिली और जेफ थॉमसन के संन्यास के बाद ऑस्ट्रेलिया टीम कोई चुनौती पेश नहीं कर सकी थी। 1991-92 ऑस्ट्रेलिया ने 5 मैचों की सीरीज 4-0 से जीती थी। युवा सचिन तेंदुलकर ने पर्थ में शतक लगाया था, लेकिन एलन बॉर्डर की कप्तानी वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम ने सीरीज आसानी से जीतने में सफल रही। पहली बार दुनिया ने महान लेग स्पिनर शेन वॉर्न की गेंदबाजी की झलक देखी थी। 1999-2000 ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैचों की सीरीज 3-0 से जीती थी। भारतीय टीम 6 पारियों में 300 के पार भी नहीं जा सकी। ग्लेन मैग्रा ने 18 विकेट लिए थे। भारत के लिए यह सीरीज बहुत ही निराशाजनक थी। 2003-4 4 मैचों की सीरीज 1-1 से ड्रॉ रही। भारत ने एडिलेड में दूसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हराकर 1-0 की बढ़त बनाई। अजीत आगरकर और राहुल द्रविड़ का शानदार प्रदर्शन ऑस्ट्रेलिया ने एमसीजी पर दूसरा टेस्ट 9 विकेट से जीतकर बराबरी की। 2007-8 ऑस्ट्रेलिया ने 4 मैचों की सीरीज 2-1 से जीती थी। सिडनी टेस्ट में स्टीव बनकर ने घटिया अंपायरिंग और हरभजन सिंह और एंड्रयू साइमंड्स के बीच मंकी गेट विवाद के बाद भारत ने जज्बात से भरे पर्थ टेस्ट में जीत दर्ज की थी। 2011-12 ऑस्ट्रेलिया ने 4 मैचों की सीरीज 4-0 से जीती। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम ने कई उम्रदराज खिलाड़ी थे। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज के लिए आतंक का सामना कर रहे द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण की यह आखिरी सीरीज थी। 2014-15 ऑस्ट्रेलिया ने 4 मैचों की सीरीज 2-0 से जीत ली। धोनी ने मेलबर्न में तीसरे टेस्ट ड्रॉ करने के बाद टेस्ट कप्तानी छोड़ दी थी। विराट कोहली सिडनी में कप्तान बने और बतौर कप्तान पहली ही पारी में 147 रन बनाए थे। 2018-19 भारत ने 4 मैचों की सीरीज 2-1 से जीती। यहां से शुरू हुई भारतीय टीम के जीत की गाथा और एक विराट टीम का आगाज हुआ। कोहली और कोच रवि शास्त्री के साथ भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीतने वाली पहली एशियाई टीम बनी। भारत ने एडिलेड और मेलबर्न में टेस्ट जीते। चेतेश्वर पुजारा ने 521 रन बनाए, जबकि जसप्रीत बुमराह ने 21 विकेट लिए। 2020-21 भारत ने 4 मैचों की सीरीज 2-1 से जीती। खिलाड़ियों की चोटों से परेशान भारतीय टीम एडिलेड में अपने न्यूनतम स्कोर 36 रन पर ऑल आउट हो गई थी। उसके बाद मेलबर्न और ब्रिस्बेन में टीम को नया नायक ऋषभ पंत का रूप मिला, जबकि पुजारा और रविचंद्रन अश्विन ने भी शानदार प्रदर्शन किया। अपने पहले बच्चे के जन्म के लिए कोहली के भारत लौटने के बाद अजिंक्य रहाणे ने शानदार कप्तानी करते हुए जीत दिलाई थी। और अब साल 2024 जब पहले मुकाबले में भारत ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफीज के पहले मुकाबले में शानदार जीत हासिल की है। यह जीत कितनी खास है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि ऑस्ट्रेलिया में रनों के मामले में जीत, साथ ही सेना देश जिसमें दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया है, उनमें रनों के मामले में यह सबसे बड़ी टेस्ट जीत है। विंडीज और श्रीलंका के खिलाफ 318 और 304 रन की जीत के बाद विदेशी टेस्ट में भारत को तीसरी सबसे बड़ी जीत मिली है। पहली बार भारत ने किसी मैच में बल्लेबाजी करने और 150 या उससे कम स्कोर करने के बाद विदेशी धरती पर टेस्ट जीता है। भारत ऑप्टस स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट में हराने वाली पहली टीम है। पिछले 40 साल में घरेलू मैदान पर रनों के मामले में ऑस्ट्रेलिया की यह दूसरी सबसे बड़ी हार है। और लास्ट में आपके लिए एक खुशखबरी, पहला मैच जीतने के बाद भारत ने कभी भी बॉर्डर गावस्कर सीरीज नहीं हारी है। ऑस्ट्रेलिया ने 54 साल में पहला मैच हारने के बाद घरेलू मैदान पर कोई टेस्ट सीरीज नहीं जीती है। हालांकि ये बस एक अंदाजा हो सकता है, मगर चांसेस हैं कि इस फॉर्म और कॉन्फिडेंस को भारतीय टीम बरकरार रखे तो जरूर इस सीरीज में जीत हासिल होगी। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आय ऑन भारत।